फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्ले विद मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आप आध्या कोचिंग क्लासेस में मीनाक्षी के थ्रू क्या सीखेंगे? इन तीन फॉर्मूले के क्या क्या है? डिफरेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिडपॉइंट फॉर्मूला। इनके बीच बच्चों को क्या होती है? कंफ्यूजन, जिसके चलते वो इस चैप्टर में अटक जाते। तो हम इसे गेम के थ्रू इजी बनाएंगे। तो अपना पेपर पेन रेडी कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस गेम के हम रूल समझ लेते हैं। गेम के क्या रूल है? इस तरह से जो लेटी हुई लाइन होगी उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। इस तरह से जो खड़ी सी लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। कैसी है ये? वर्टिकल एक्सिस है ये हमारा। ये दोनों जहां मीट होते हैं तो बोलते हैं हम ओरिजिन, और ये 0 0 पे मीट होते हैं। इसके अलावा कहीं पे कोई भी पॉइंट है इस तरह से, इसको हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू माना पॉइंट डिनोट करते हैं। इसमें क्या मिस्टेक होती है बच्चों की? पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई का। इस सीक्वेंस का आप हमेशा याद रखें। कैसे याद रखेंगे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ए टू जेड में पहले कौन आता है? एक्स, फिर आता है वाई। दैट्स इससे आपको लाइक है, ये लर्न है, ये है ये रूल। अब हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो हम देखते हैं। रूल जानने के बाद ये गेम क्या कहता है? ऑल शुड टेक कॉफ, ऑल शुड टेक कॉफ। इसका क्या मतलब हुआ? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये मैंने बताया था आपको, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है एक्स की, और अगर वाई की भी पॉजिटिव होती है। सेकंड में क्या होता है? एक्स की नेगेटिव हो जाती है, वाई की पॉजिटिव हो जाती है। थर्ड में बच्चे दोनों की नेगेटिव हो जाती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो किसकी पॉजिटिव है? या एक्स की और वाई की नेगेटिव। इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, और दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव। इधर देखेंगे, इधर ये माइनस है, इधर ये प्लस है, इसमें दोनों माइनस है और इसमें प्लस है। कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस। और सेकंड और फोर्थ का क्या याद रखेंगे हम? सेकंड में पहले फर्स्ट वाला प्लस माइनस है, इसमें सेकंड वाला माइनस है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये गेम को खेलने का इजी टूल। अब इसको क्वाड्रेंट को हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक, सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है बस, और उसका अपोजिट है पॉजिटिव है। टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा का और कॉट थीटा का चलता है इसी तरह से रूल, और यहाँ पे कॉस थीटा और सेक। ये जो रूल है प्लस माइनस या जो कुछ भी है, यह अच्छे से समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये शॉर्टकट ट्रिक आपकी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी। अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम अच्छे से रिस्पेक्ट करें। अब हम देखते हैं गेम के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है बच्चे कि ये क्या बताएगा? डिस्टेंस को, ये दो पॉइंट है ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट है 2 3, इसके हैं 6 7। नहीं ज्वाइन किया। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1, इसके लेते हैं x2 y। इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y का होल। तो हम देखते हैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पहले इन्हें कंपेयर करते हैं। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 6। तो हमें निकालना है x2 माइनस x1 कितना हो गया, दिस माइनस दिस 4, y2 माइनस y1 कितना हो गया, दिस माइनस दिस 3। वैल्यूज रखी डिफरेंस फार्मूला में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आया बचे 16 प्लस 9 रूट में 25 यानी कि 5। इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इसे कैसे याद रखेंगे, पहले मैंने बताया x आता है फिर y आता है, इसका 2 माइनस 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर करके इसकी ऐड कर देंगे। ये है हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि बोर्ड का फेवरेट फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अंदर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि कई बार नेगेटिव आ जाती है -34 तो 4 -4 आया, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 16 आएगा ना कि माइनस का 16। ये गलत है और ये सही है। इस माइनस साइन का स्क्वायर करना भूल मत जाना, ये मिस्टेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे करके अपने मार्क्स को बैठते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले को अप्लाई करने का किसमें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के। ओरिजिन में क्या होगा बच्चे, एक साइड के पॉइंट हो जाएंगे 0 0, दूसरी साइड के 6। तो हमारा सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 2 रूट 100 10 यूनिट। दैट तो इसे हम किस तरह से याद रखेंगे, इसकी जो x का एवरेज होगा इसको सिंपली हम इसी तरीके से याद रखेंगे, कोई फॉर्मूला में अप्लाई नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला। ये किससे अप्लाई होता है, एक लाइन है उसको अगर कोई पॉइंट दो रेशियोज में कट करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं x और y, वो पॉइंट m है तो x की क्या वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y की क्या वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चे, x की वैल्यू है जैसे m1 मतलब 1 इंटू x2, ये क्रॉस इससे इसकी इस तो यानी कि 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि आंसर आ गया हमारा x के लिए 4। उसी तरह से हम y की देखते हैं, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा m1 y2 यानी कि 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन में 1 प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 टू 8 3 18 डिवाइडेड बाय 2 आता है। तो इस तरह से एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है एन के वो आ गए हमारे 4 एंड 6। और इनको करने के बाद इस तरह से हमेशा राउंड ऑफ कीजिए, यूनिट लगाइए, यूनिट इस तरह से हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। अब हम देखते हैं गेम में हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है उसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है बच्चे, एक लाइन को एक पॉइंट कट करेगा, कैसे कट करेगा मिड पॉइंट पे। तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y के y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इनके अब कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 में 2 प्लस 8, x2 इज 8 है, y1 यानी कि 4 प्लस 10 डिवाइडेड सॉल्व आउट करेंगे बच्चे 10 बाय 2 यानी कि हो गया 5 यूनिट।
ये हो जाएगा 14/2 7 यूनिट। तो फाइनली मिड पॉइंट क्या आएगा इनका? 5 एंड 7। इस तरह से सर्कल, हमेशा सर्कल या स्क्वायर के अंदर करें। अब हम देखते हैं इसको किससे क्या याद रखेंगे। तो एक्स जो है वो क्या है? एक्स है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। इसी तरह से वाई देखेंगे, वाई भी है बच्चे हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ वाई। ये हमारा हुआ याद रखने का तरीका, क्योंकि दो यूनिट दो ही गिवन है पॉइंट, और दो को अगर दो से डिवाइड किया जाए ऐड करके तो वो एवरेज निकालते हैं इस तरह से। तो इस गेम को आप इजीली खेल पाएंगे, आई होप सो। तब हम देखते हैं बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में ये 3 फॉर्मूला ही होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उनके फॉर्मूले, उनके क्वेश्चन मैंने ये डिस्टेंस निकालने इन 2 पॉइंट के बीच पर। कॉपी पेन है आपके पास, फॉर्मूला आपने लिखा, आप इसे सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम। ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में और इनको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा, आप अपनी कॉपी में कीजिए, मैं इसमें करती हूँ। करने के बाद वीडियो में एक बार चेकआउट कीजिए कि आप सही कर रहे हैं। योर टाइम ओवर नाउ। आप अपनी कॉपी में जो आपने क्या देखे कि आपके आंसर ये और ये आ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके इनको देख लीजिएगा ये मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि जब आप गेम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, खेलेंगे नहीं जब तक, तब तक आप जीतेंगे भी नहीं, और चैंपियन बनना तो फिर इम्पॉसिबल है। तो आप देखिए, स्क्रीन को पॉज कर। तो अब हम देखते हैं बेटा कि कॉमन मिस्टेक इस चैप्टर में बच्चे के होते हैं, बच्चे के पूरे के पूरे मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों डिडक्ट होते हैं? एक्स और वाई को उल्टा लिखता है हमेशा, जैसे अल्फाबेट में आता है पहले एक्स फिर वाई, इसी तरह से कोऑर्डिनेट को भी लिखना होता है। माइनस साइन भूल जाते हैं, कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ प्लस आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक ही सब कुछ जीरो कर देती है। अगला क्या है? अगला कहता है स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई गलत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर रूट 25 है तो कई बार बच्चे सही नहीं निकाल पाते, तो इस तरह से इसको 5 ही लिखना है, गलती नहीं करनी है, रेशियो उल्टा लिख देते हैं। मतलब अगर m1 x2 प्लस m2 x1 है अपॉन m1 प्लस m2 है, इसका ध्यान रखना है किसके साथ क्या आ रहा है। हर फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और लर्न रखना है। अब हम देखते हैं कि बोर्ड के अंदर हमें किस चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूला कम्स फर्स्ट, देन व्हाट? वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को हमें एकदम सही पुट करना है, कौन सी किस चीज की है इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन क्लीन रखनी है। कैलकुलेशन कैसे क्लीन रखेंगे? पेपर मिला आपको, साइड में एक रफ वर्क के लिए लाइन खींची और उसके अंदर आपने सारा वर्क किया। फाइनल आंसर को बॉक्स में करना है।
जो भी आंसर है उसे इस तरह से बॉक्स के अंदर भर कर देना है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है जिसके अंदर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अब टाइम हो गया बच्चे, गेम ओवर हो चुका है, हम रिवीजन भी कर चुके हैं, मिस्टेक्स भी देख चुके हैं। अब है हमारा राउंड कि हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। जिन 3 फॉर्मूलों को हमने सीखा जिसे कि हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। पहली, दूसरा हमने क्या सीखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और थर्ड वन है हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जब एक लाइन को किसी सेक्शन में कट किया जाता है तो इस वाले पॉइंट की हमें वैल्यू निकालनी होती है। उसका होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m, और दूसरा m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हमने एक रैपिड रिवीजन में तीनों फॉर्मूलाज को देखा। अब ये जो देखा हमने ये था इंटरनल। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इसी में बच्चे बस माइनस आ जाता है, दैट्स इट, बस इतना सा डिफरेंस है। फाइनली नाउ यू बिकम चैंपियन, आई होप सो। इस चैप्टर का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आपको समझ आया, वीडियो हेल्पफुल लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आप अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे टॉपिक बताइए, आप किस चैप्टर का वन शॉट चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम करेंगे प्ले विद मैथ।